अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के बनबीरपुर में 2 दिन पहले हुए रास्ते के विवाद को लेकर आज स्थानीय निवासी गांधी पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। उनका कहना है कि जिस रास्ते से हमारी गाड़ियां निकलती हैं, आना जाना है, वहां विपक्षी द्वारा दीवार बनाने से उनका ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहन अब इस मार्ग से नहीं गुजर पा रहा है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। हमारा रोजगार इस रास्ते पर निर्भर है। ट्रैक्टर ट्रॉली से खेतों तक पहुंचना अब असंभव हो गया है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस रास्ते को तुरंत खाली करवाया जाए। गाड़ी, फाक गाड़ी, एम्बुलेंस, कई लोग अंदर बीमार हैं तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती। तो क्या जो पूरा निर्माण हुआ है, जो अवैध निर्माण आप बता रहे हैं, जी जी जी, रोड पे ही है? हाँ, वो हमारे रास्ते पे जो उनका मकान है, उस मकान की दीवार से जो है 2 फुट अंदर करके, हम आपको फोटो भी दिखाएंगे, उन्होंने जो है निर्माण जो है करना शुरू कर दिया था। ये 11/11/2025 को। तो हम लोग रोकने गए तो 20-25 लोग जो है असलहा डंडा फंडा लेकर के खड़े थे और वो लोग मारपीट पे आमादा, उसकी भी वीडियो है। तब हमने जो है कहा कि जो है फौजदारी करने के लिए आमादा है, बड़ा बवाल हो जाएगा। पुलिस को फ़ोन किया, एसओ साहब को भी फ़ोन किया। पुलिस आकर के मौके पर जो है हम लोगों को तितर बितर किया, जो है दीवार का निर्माण उनका रोक दिया और कहा कि अब इसके बाद निर्माण मत करना और हम जो है इसकी रिपोर्ट भेजेंगे, इसको बाद में हटाया जाए, थोड़ी निर्माण आपका जो है टूटेगा। लेकिन फिर सर वो लोग 11 तारीख के बाद करीब जो है 15 दिन रुके रहे। 26 तारीख को पुनः फिर दीवार बनाने लगे। फिर जो है हम लोगों ने फ़ोन किया, फिर पुलिस बल आया, फिर उन्होंने जो उनको पकड़ के लेके गए थाने पे 151 में चालान कर दिया। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम उसको जो है हटा नहीं सकते जब तक आदेश न कहीं से हो। तो एसडीएम मैम के यहाँ जो है 133 में उन्होंने संज्ञान में लिया है। लेकिन सर हम हमारी परेशानी पता नहीं कब तक क्या सुनवाई होगा, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा पक्ष जो है वो जो है क्या किया कि 27-28 की रात में जो है षड्यंत्र करके और कुछ उन्हीं के लोग जो है उनके घर पे जो है अपना गए रात में और वहाँ पे तोड़ फोड़ किए, जो 2-4 ईंटा उंटा दीवार वाल का। और उसके बाद में हम लोग जो है गुहार वहार लगाए, पुलिस बुलाए, हम लोगों को जो है एफआईआर में करके फंसा दिए। तो हमारे पूरे परिवार को षड्यंत्र करके इस तरीके से जो है वो फंसाना चाहते हैं कि पूरा मोहल्ला का कोई जो है हिम्मत ना जुटा सके कि जो उनके खिलाफ जो है खड़ा हो, कहे कि आपने गलत किया है, आप दीवार अपनी हटाओ। गलत तो बहुत किए हैं। हमें सब पे राय एकदम हमारी सर प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये विनम्र निवेदन है कि उनके अतिक्रमण को हटाया जाए और हमारा रास्ता बहाल कराया जाए, जिससे जो है हम लोगों का जीवन जो है सुगम हो सके। बड़ी दिक्कत है। क्या नाम है? अनंतपाल सिंह सर मेरा नाम है। हमारे गांव में करीब 35-40 घरों का जो मुख्य मार्ग है, जिधर से लोग निकलते हैं, उसको विशाल सिंह और उनके संबंधियों, परिवारजनों द्वारा दबंगई करके रोक दिया गया है। और उसको जब हम हटाने के लिए या उनसे कुछ कहते हैं तो वो तुरंत हमारा फौजदारी हो जाते हैं, जिसका सबूत है कि जो बच्चा हमारा उसी में उनका उसका भी घर है, आकाश सिंह, आप उसके गर्दन पे देख सकते हैं इन लोगों ने किस तरह खरोंचा हुआ है। उसकी गर्दन पकड़ के दबा दी गई थी। तो वो हमेशा में आमादा फौजदारी रहते हैं। इसकी सारी जानकारी हमने प्रशासन को दी, आला अफसरों से हर स्तर पे हमने प्रशासन के इसकी जानकारी दी गई। प्रशासन ने भी हमसे ये कहा कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, हम उसको खुलवाएंगे। तब से हम बैठे हुए हैं और ये रोज एक नया षड्यंत्र रच रहे हैं। एक सीन क्रिएट किया, उसमें हम लोगों का नाम जबरदस्ती डाल दिया, जबकि जब इन्होंने नाम डाला, जब सब कुछ हुआ, उस वक्त मैं अपने भाई को लेके दिल्ली में था, ILBS में था और उसके बाद एम्स हॉस्पिटल में था मैं। तब भी हमारा नाम इन लोगों ने डाल दिया। अब इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि ना तो हम लोगों के यहाँ कोई भी मूलभूत आवश्यकता भरी कोई भी गाड़ियां हम लोगों के यहाँ नहीं पहुंच सकती। ना तो एम्बुलेंस जा सकती है, ना हायर्स गाड़ी जा सकती है, ना ही फॉग गाड़ी जा सकती है, ना ही फायर ब्रिगेड जा सकती है। कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। और आलम यह है कि काफ़ी लोग हमारे यहाँ बीमार चल रहे हैं, जिनको वहीं से लेकर के अब से पहले गाड़ियाँ वहाँ चली जाती थी,
तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब स्थिति ये है कि कोई भी गाड़ी वहां तक जा नहीं सकती। जो भी पेशेंट्स है या कोई भी आपात स्थिति में आ गया तो उठा के ले जाना पड़ेगा या चारपाई पे ले जाना पड़ेगा। इवन अप टू 90% हैंडीकैप बच्ची, उसको भी हमें अगर ले जाना चाहिए। अगर 90% हैंडीकैप है तो आप समझ रहे हैं कभी भी उसके साथ कुछ भी घट सकता है। ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उसको वहां से लेके जा सके। सीधे वहां से चारपाई पे लेके यहाँ तक आए, फिर हम इसको लेके जा उस सकते हैं। रास्ते पर और कितने मकान होंगे? लगभग 35-40 लोगों का मकान है उस पे, 6 लोगों का मकान सबको और सबका मुख्य रास्ता वही है, मुख्य मार्ग वही है। आप मकान 5-6 बार अभी तक आपने प्रशासन से कहाँ शिकायत किया है? मंडलायुक्त से लेकर के और चौकी तक हर जगह एप्लीकेशन दी जा चुकी है। विशाल सिंह क्या है? विशाल सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आगे रास्ता रोक दिया। नहीं, भूमि के उपरांत क्या, किसके उपरांत? देखिए वो जमीन तो ग्राम उसकी है, आबादी है, और उसके पहले वहां पे घूर था, डंप किया हुआ, जहां पे गाय भैंसों का उपला वगैरह फेंका जाता था। इनकी जितनी जमीन थी उससे बढ़ के इन्होंने इधर बना लिया। उसके बाद रोड तक कब्जा कर लिया, केवल रास्ते का। अन्य लोग भी गुजरते होंगे जी, और सबने इसके खिलाफ लगभग सभी लोग उसके खिलाफ तैयार हैं। आपके साथ बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। आपके ये सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग मकानों से हैं, सब अलग अलग घर से हैं। ये सब हैं आगे से पीछे तक लोग के हैं। खटिया प्लाट के मंदिर प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे धरने पे बैठे जी, हैं। सभी लोगों की मुख्य मांगे यही है कि किसी भी सूरत में हमको रास्ता खुलवा दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बगल में एक बच्चा है, उसकी कमाई का मुख्य जरिया ट्रैक्टर ट्राली है। ट्रैक्टर ट्राली से वो अपना काम करता रहा है। ट्रैक्टर है, ट्राली है, जुताई करता है। उससे अपने ट्रैक्टर के किस्त भी वो जमा करता है। पिछले इतने दिनों से उन्होंने रास्ता अवरुद्ध कर दिया, ना ट्रैक्टर निकल सकती है, ना ट्राली निकल सकती है। अब हमें सिर्फ ये बता दे वो अपनी किस्त कहाँ से जमा करेगा, अपने परिवार का संचालन कैसे करेगा, कैसे जिलाएगा सबको। फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं आया मिलने के लिए। नाम है, मामला कहाँ का? हर्ष सिंह हमारा नाम है, ग्राम सभा बनबीरपुर का मामला है, जो कि आज की तारीख में 16 महाराणा प्रताप वार्ड में परिवर्तित हो चुका है।